गाइस जल्दी से आप इस वीडियो को देख लो क्योंकि इस वीडियो को बार डिलीट करवा दिया जा रहा है। लास्ट टाइम में हम इसको शनिवार को अपलोड करवाए थे, उस बार भी इसको डिलीट करवा दिया गया। तो लेट नहीं करो, डाउनलोड करके रख लो, जल्दी इसको देख लो। आई डोंट नो कि ये वीडियो कब यूट्यूब से हट जाए। बॉलीवुड में काम कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते कि अगर आप मुंबई में नहीं रहते हो तो फिर आपको बॉलीवुड के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती है। और काफी लोग का कहना है कि अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप ऐसा करो, मुंबई आ जाओ, मुंबई आप आ जाओगे तो आपको काम मिल जाएगा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि आपका लिंक होना चाहिए, बिना लिंक के बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना एकदम नामुमकिन है। तो क्या ये सब बात सच है? नहीं। आज मैं आप लोग को रियल मेथड बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सिंगर, रैपर या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो आप किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट एंट्री ले सकते हो। आज मैं ये सारी बातें आप लोग से शेयर करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एज अ रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ सिंगर एंटर कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारा लोग लास्ट टाइम कमेंट कर रहा था कि टी सीरीज पे भी आप वीडियो लाए थे, आपका खुद का गाना है पहले टी सीरीज पे? कुणाल डॉक्यूमेंट दिखा दो, ब्लर कर देना इंपॉर्टेंट डिटेल, ठीक है? डॉक्यूमेंट दिखा दो। अभी मेरा गाना रिलीज होने जा रहा है एक रिकॉर्ड लेवल से, तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं तो इट मींस मेरा उसमें एक्सपीरियंस है, तभी मैं शेयर कर रहा हूं। बेवजह की बात करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है, ठीक है? और मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो नेगेटिव कमेंट्स में अपना पूरा एनर्जी वेस्ट करते हो, इट्स बेटर आप अपने पे टाइम दो ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, ठीक है? तो चलो, टी सीरीज वाले वीडियो को आपने सीरियसली नहीं लिया, अब मैंने प्रूफ दे दिया, तो आप उस वीडियो को जाके देखोगे और उसको आप फॉलो भी करोगे। लेकिन आज वो गलती मत करना, आज इस वीडियो को पूरा देख जाइएगा ताकि आपको समझ आ सके कि अगर आपका सपना है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जाना एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर या सिंगर, तो फिर आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, सो बॉलीवुड में आप लोग को काम मिलेगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल है भाई, बॉलीवुड में क्या काम करना सच में पॉसिबल है? तो मेरा जवाब है हाँ। जितना दिखाया जाता है ना कि मतलब आपको शुरू से ही क्या किया जाता है कि दबा दिया जाता है कि बॉलीवुड में जाएगा, बड़काना बॉलीवुड में जाएगा, तो ये सब चीज दिमाग से निकालिए, ठीक है? क्योंकि भीड़ कहाँ नहीं है। लोग बोलता है कि इतना टैलेंटेड लोग है, कैसे जाओगे, तुमको तो कुछ आता जाता नहीं है, तुम तो ये है, तुम तो वो हो। कैसे होता है उन लोग का? वो टैलेंटेड है कौन? वो टैलेंट है क्या? ये टैलेंट शब्द कहाँ से आया है? मतलब ये टैलेंट जो करता है कि वो टैलेंटेड आदमी ही वहां पहुंच पाएगा। कहां से आ जाता है टैलेंट? माँ के कोख से सीख के तो नहीं आता टैलेंट, निकलता है, बाहर आता है, तब तो जाके टैलेंट आता है, दुनिया देखता है तब तो टैलेंट आता है। पेट से सीख के कोई नहीं आता है। ये दिस टैलेंट, ये जो शब्द है ना टैलेंट, ये कुछ नहीं है, ये बस एक चीज है, कंसिस्टेंसी। नेवर डेज ऑफ, हर रोज काम किया है। ऐसा नहीं कि मुंह से खून की उल्टी हो रही है, कैंसर हुआ है, इधर म्यूजिक ढन 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 कर रहे हैं। ये टैलेंट थोड़ी ना है, इसको तो बेवकूफी कहते हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर रोज वो आदमी काम किया है, हर दिन काम किया है, वही खूबसूरती होती है और उसी को हम लोग कहते हैं टैलेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कुछ नहीं होता भाई, वो तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है। क्या टैलेंट है? अगर हम ये बोले कि क्या टैलेंट है और यहाँ पे हम ये बोले कि हर रोज मेहनत किया है, तो ज्यादा जेन्युइन क्या लग रहा है? हर दिन लड़का काम किया है। ये यहाँ पे डिफाइन हो पा रहा है कि लड़का हर दिन काम किया है, इसलिए उसमें टैलेंट है। हर दिन काम करने का टैलेंट है। तो अगर आप में भी हर दिन काम करने का टैलेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप भी, जी हाँ आप भी, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप एक ठेले वाले के भी बच्चे क्यों ना हो, आप रिक्शा वाले के भी बच्चे क्यों ना हो, आप डेफिनेटली बॉलीवुड के अंदर इंटर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इंटर करेंगे। सबसे पहला चीज, हम एकदम पॉइंट का बात करने वाले, कुछ भी घुमाने फिराने वाले नहीं है, ठीक है? सबसे पहला चीज आपको क्या करना है ये हम समझाते हैं। द टर्म बॉलीवुड पहले अपने माथे से इस चीज को हटाइए, अपने सर से इस चीज को हटाइए, ठीक है? कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। जिस तरीके से रिकॉर्ड लेवल वाला इजी है वैसे ये भी इजी है। रिकॉर्ड लेवल पे भी हो जाता है, बॉलीवुड में भी मिल जाता है एंट्री। और बॉलीवुड तो इवन हम मानते हैं कि और ज्यादा इजी है, ठीक है? कैसे करेंगे बॉलीवुड के अंदर एंट्री? देखिए, एकदम पॉइंट की बात पे आते हैं। आपने क्या करना है, 5 गाने बनाने हैं। देखो कितना छोटा टारगेट दे रहे हैं। आपने 5 गाना बनाना है, 5 बेहतरीन गाना, लेकिन जॉनरा वाइज अलग रहेगा। पहला रहेगा आइटम सॉन्ग, दूसरा रहेगा सैड सॉन्ग, तीसरा रहेगा रोमांटिक सॉन्ग, चौथा रहेगा रेगेटन वाला टाइप का सॉन्ग, एंड 5वां रहेगा थोड़ा सा डांस सॉन्ग, ठीक है? ईडीएम टाइप का कुछ आप बना सकते हो, ठीक है? ओके। और डांस सॉन्ग में आजकल रैप सॉन्ग भी बहुत सारा चल रहा है, राइट? रैप टाइप का भी चल रहा है। कैसा भी निकला है धुरंधर में, हम प्यार करने वाले, उस पर रैप दड़ दड़ दा दा दड़ दड़ दा दा, थोड़ा कमर्शियल साउंड करता है, करेक्ट? देखिए, अब पहले बॉलीवुड में इंटर करने के पहले ये समझ लीजिए कि बॉलीवुड में एंट्री मिलता क्यों नहीं है, सब बॉलीवुड के अंदर क्यों नहीं चले जाते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सब जा नहीं सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि सब आज देखेंगे तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत अच्छा नाम बनाए हुए, तो क्या वो नहीं जा सकते? डेफिनेटली जा सकते हैं, बट अपना अपना सबका स्पेस होता है, ठीक है? कि मेरे को यहाँ जम गया है तो मैं यही रहूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे समझते हैं कि क्यों नहीं मिलता है बॉलीवुड में एंट्री। देखिए, पहला बात, बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलता ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। बॉलीवुड में नए आर्टिस्ट को एंट्री नहीं मिलता, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जब
जब भी कोई फर्स्ट टाइम जाता है बॉलीवुड में कोई भी आर्टिस्ट, तो वो नया ही होता है, ठीक है, न्यू ही आर्टिस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलता है। सीन क्या है ना, जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिगिनर टाइप के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो नए नए अभी म्यूजिक में आए हैं, 3 साल 2 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, और वो सोच रहे हैं कि मैं घुस जाऊं बॉलीवुड में, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रोक है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है एक बिजनेस मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ वर्क नहीं कर रहा कि बॉलीवुड का म्यूजिक इंडस्ट्री जैसा है। ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज के पीछे का रीजन है पैसा, ठीक है, मनी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपसे कोई पैसा मांगेगा, ये बॉलीवुड में आना है लाओ पैसा दो, दलाल वलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत सारा दलाल भी है इसमें, ये सब लफड़े में मत पड़िएगा, बता दे रहे कैसे करना है। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो एक प्रकार का पूरा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे आपके करियर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है बस खुद से, जो कि बिल्कुल सही है। कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी होती है, वहां पे ये लेना देना नहीं होता कि सामने वाला जो बंदा है या एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट है, एनीथिंग, उसको फायदा हो, सामने वाले को फायदा हो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपनी, जो बड़ी कंपनी जो भी होती है, उन्हें खुद का फायदा देखना है, ठीक है। तो वैसे ही इंडस्ट्री, बॉलीवुड का भी इंडस्ट्री वैसे ही काम करता है। अगर आप उनके पास जाते हो, ठीक है, किसी भी दौरान अगर लाइक आपका बॉलीवुड में कोई फिल्म में गाना आ गया, ठीक है, तो आपको जितनी खुशी नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी उनको होगी कि मैंने एक और बड़े क्रिएटर को अपने अंडर काम करा लिया, इसके वजह से मेरा मार्केटिंग जो यहाँ था और यहाँ हो गया, और 10% से बढ़ गया, और 5% से बढ़ गया। लेकिन हाँ, यहाँ ये भी बात सही है कि आपके भी करियर में पुश मिलता है, क्योंकि बॉलीवुड एक पूरी तरीके से कमर्शियल चीज होता है, राइट। बेनिफिट क्या आपको मिल सकता है बॉलीवुड में, कि अगर आप इंटर कर जाते हो बॉलीवुड के अंदर, ठीक है, तो वहां पे इतना सारा जो प्रमोशन होता है, थिएटर में गाना चलता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। टीवी पे चल रहा है, ऐड चल रहा है, तो वहां पे आपको लोग जान रहे हैं, प्रमोशन आपका फ्री का होता है। और साथ ही साथ देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए पे भी करते हैं वो, ठीक है, पेमेंट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं मिलता है। ये सब हल्ला जो मचा के रखा है कि बॉलीवुड में जाना है तो पहले ये कर लो, अभी पैसा काहेगा मिलेगा, क्यों मिलेगा, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं लटकता है। अगर आप ऑनेस्ट इंसान हो तो वो कमा के देगा, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का मतलब ये हुआ, हम कमाए, परसेंटेज तुमको दिए, कुछ परसेंटेज जो तुमको दिए, वो कुछ परसेंट कुछ है ही नहीं उन लोग के लिए। 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपको मिल गया, तो उनके लिए 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है। उतनी बड़ी कंपनी, उतना बड़ा फिल्म, समझ रहे हैं, इंटर कैसे करेंगे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब देखिए, आपको करना यह है, पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप हो क्या, सिंगर हो, रैपर हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, या मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हो। मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर हो तो अभी के लिए साइड हो जाओ, ठीक है, थोड़ा उसमें ज्यादा अलग तरीके से आपको घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है। 3 लोग का हम बता दे रहे, सिंगर, रैपर या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो, ठीक है। कैसे इंटर आप करेंगे इस बात का समझते हैं। आपको करना यह है, पहले डिसाइड करो कि आप हो क्या। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो पकड़ो पहले उस चीज को, उसमें पहले बेस्ट आपको बनना है, स्किल्स आपको डेवलप करना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो कि आप म्यूजिक प्रोड्यूसर अच्छे बन चुके हो, आपको फील होता है कि नहीं, आई कैन डू एनीथिंग इन म्यूजिक प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है सिंगर को और रैपर को और एक लिरिसिस्ट को। लिरिक्स जो लिखता है, गाना लिखता है, लिरिक्स राइटर जो होता है, उसको ढूंढना है, ठीक है। एक टीम बनानी है, आपको एक टीम बनाना पड़ेगा। एक सिंगर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे चाहिए होगा 2 मेल सिंगर, 2 फीमेल सिंगर, 2-3 राइटर, और म्यूजिक तो आप खुद बना ही रहे हो, ऑब्वियसली खुद ही बना रहे हो, ठीक है। म्यूजिक प्रोड्यूसर के रेफरेंस पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 सिंगर खुद गाने का प्रयास मत करना, जो बेस्ट है आपका वही करना। अगर आपका सिंगिंग बेस्ट है तो म्यूजिक प्रोड्यूसर पकड़ो, लिरिसिस्ट पकड़ो, समझ आ रहा है। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन अच्छा है तो सिंगिंग छोड़ो, अभी सिंगर को पकड़ो, अच्छे सिंगर को पकड़ो, और अच्छे लिरिसिस्ट को पकड़ो जो लिरिक्स लिखता है, ठीक है। अब इसके साथ मिलके वो जो मैंने 5 जॉनर बताया उसमें गाना बनाओ, ठीक है। सबसे पहला काम है आपको 5 अच्छे गाने तैयार करना, ठीक है। अब जब ये 5 गाने तैयार हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपको करना ये है कि आपको ढूंढना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। बहुत इजी है बॉलीवुड में एंटर करना, जितना आप डिफिकल्ट सोचते हो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बुद्धि से चलो, ठीक है, कंसिस्टेंसी लेकिन रहना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तभी एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा एरा गैरा तो बहुत लोग हैं, है ना, बिगिनर लोग हैं, जो बोलता है ना नए आर्टिस्ट को नहीं मिलता, वो बिगिनर आर्टिस्ट को नहीं मिलता है। अगर आप इंटरमीडिएट से थोड़ा सा भी ऊपर हो ना, आप कर लोगे, ठीक है, इतना दिक्कत वाला चीज नहीं है। अब आपने पकड़ना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। कैसे मिलेगा वो, इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, इतने सारे वेब सीरीज बन रहे हैं। जैसे अभी पंचायत बना, पंचायत के जो डायरेक्टर है उस टाइप के डायरेक्टर्स को पकड़िए, उनका मेल आईडी पकड़िए, मेल आईडी ढूंढिए, उनके प्रोफाइल में जाइए, कहीं ना कहीं लिखा रहेगा बिजनेस इंक्वायरी, उन्हीं का लिखा रहेगा कि हाँ इस डायरेक्टर का बिजनेस ईमेल ये है। उस मेल पे कांटेक्ट कीजिए, चैट जीपीटी का उपयोग कीजिए कि कैसे मेरे को यहाँ पे अपने गाने को उनके वेब सीरीज में देना है, तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई आप अच्छा सा मेरे को ईमेल ड्राफ्ट बना के दीजिए, ईमेल रिक्वेस्ट बना के दीजिए, तो चैट जीपीटी अच्छा बना के आपको दे देगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके थोड़ा करेक्शन करके आप उन्हें सेंड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं कि पंचायत 4 आएगा ना तो सर मेरे को
रिक्वेस्ट में ले लीजिएगा, मेरा म्यूजिक ले लीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। रिक्वेस्ट ऐसे नहीं होता है। रिक्वेस्ट में और टाइप ऑफ भीख में फर्क होता है। भीख नहीं मांगना है, आपकी भी कदर है, आपकी भी इज्जत है, आपने भी मेहनत से किया है। भीख कोई नहीं मांगना है, ठीक है। भीख जैसा नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आप बहुत नीचे होके करोगे ना तो कोई काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझेगा इसमें तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो मेरा फिल्म ही डुबा देगा, मेरा वेब सीरीज ही डुबा देगा, क्या हम इसको काम देंगे। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बोल चाल, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका सब बहुत मैटर करता है। इसी से लोग इंप्रेस भी होता है, समझे। तो अब आपको क्या करना है, वैसे वैसे 30 डायरेक्टर को पकड़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने 5 गाना बना रखा है बेस्ट, अच्छे सिंगर, अच्छे रैपर, अच्छे लिरिसिस्ट के साथ। म्यूजिक आपने खुद बनाया है, टाइम देके बनाना है, ठीक है। और उस गाने को बना के यूट्यूब पे प्राइवेट लिंक में डालना है। ये नहीं कि अपलोड कर देना, उसको प्राइवेट लिंक में डाल दीजिए। अब प्राइवेट लिंक में वो डल गया, अब वो सेफ है। अब उस लिंक को भेजना है आपको उन डायरेक्टर्स को विथ ईमेल रिक्वेस्ट कि सर मैं ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा रेफरेंस है 5 गाने का, ये आइटम सॉन्ग का, ये सैड सॉन्ग का, ये इमोशनल सॉन्ग का, ऐसे करके 5 गाने का भेज देना है। और ये आपको काम रेगुलर करना है, ठीक है। कम से कम 1 साल तक तो करिए आप, ठीक है। और एक बात, एक डायरेक्टर को भेजने से कुछ नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि एक से ही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़े से एवरेज डायरेक्टर्स को भी पकड़ो, जो आपके लोकेलिटी में होते हैं ना, लोकल में जो होते हैं, जो आपके स्टेट में नॉर्मली वेब सीरीज बनाते हैं या आपके लोकल में जो रीजनल फिल्म्स बनाते हैं, उनको भी पकड़े, क्योंकि उन लोग का लिंक होता है बहुत ऊपर लेवल तक। हम लोग को लगता है कि यार ये तो लोकल है, लेकिन लिंक होता है। किस आदमी से क्या लिंक मिल जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप उनके लिए काम उनके लिए भी करो। आप वैसे ईमेल्स ढूंढो एवरेज डायरेक्टर के भी, जैसे कि मान के चले जिनका 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख व्यूज भी अगर आता है उनके, अगर फिल्म में या फिर शॉर्ट फिल्म में या जो भी वेब सीरीज में, उनको भी पकड़िए। 50,000 जिनका आता है व्यूज महीने में एक वीडियो पे, उनको भी पकड़िए। लेकिन पकड़िए, क्योंकि अगर 50,000 भी आ रहा है ना, इट मींस कि ही इज डूइंग गुड, ठीक है। उनको पकड़ा, बोलिए कि मैं आपके लिए फ्री में म्यूजिक बनाऊंगा। वहां पे आपका बोलने का तरीका अलग होगा कि प्लीज आप मुझे मौका दीजिए अपने वेब सीरीज में, मैं आपके लिए गाना यहाँ पे फ्री में बनाऊंगा, ठीक है। मेरे पास ये सैंपल्स है, देख लीजिए। सैंपल्स भेजा, वो सुना, पसंद किया कि हाँ भाई मेरे को ऐसा गाना चाहिए, तो आप नया गाना बना के दो। वो 5 गाना रखे रहो, उसको रखे रहना है, ठीक है। जब तक कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं बोले ना कि ये मेरे को चाहिए, तब तक वो गाना किसी को नहीं देना है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान क्या देंगे कि यहाँ एक डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा। वैसे उसे 30 डायरेक्टर ढूंढे। एक महीना में 30 से 31 दिन होता है, कभी कभी 28 दिन होता है, फैब की बात करें तो 28-29, ठीक है। अब यहाँ पे 30 गाना आपको 30 डायरेक्टर का ईमेल आईडी ढूंढना है इंटरनेट पे। वेब सीरीज जाके चेक कीजिए कि कौन कौन वेब सीरीज है जो कि लोगों ने खुद से बनाया। जैसे देखिए TBF करके है, वही बनाया, पंचायत भी उसी का है, तो TBF हो गया। इस तरीके के बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे जो वेब सीरीज बनाते हैं। सॉरी मैं लड़खड़ा रहा हूँ, बहुत कंटिन्यू बोल दिया मैंने। तो जो वेब सीरीज बनाते हैं उनको पकड़ेंगे, वैसे वैसे 30 डायरेक्टर को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 साल तक उन्हें मेल करते रहेंगे, रेगुलर ईमेल करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ईमेल आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर ईमेल करते रहना है। तो जब आप ईमेल करेंगे, एक दिन आप नोटिस करोगे कि सच में रिस्पांस आ गया। इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं कि रिस्पांस आ ही जाएगा, डिपेंड कहीं ना कहीं सामने वाले के नेचर पे भी करता है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है भाई, हर चीज मैटर करता है। नेचर कैसा है उसका, काम देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, बहुत सारी चीजें है, ठीक है। लेकिन फायदा क्या है इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को पकड़ने का, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यही वो इंसान होगा जो आपको अगला काम दिलाएगा। तो कभी भी बॉलीवुड में एंटर करने के पहले प्री बॉलीवुड वर्क करना होता है। एक रात में नेम फेम नहीं मिलता है। लगता है ना कि एक रात में बॉलीवुड में चल गया, ऐसा नहीं होता। वो क्रिंज होता है। क्रिंज का क्या होता है पता है, आज जगह है कल खत्म हो जाएगा, ये होता है क्रिंज। आपको शॉर्ट टाइम फेम नहीं चाहिए, आपको इसमें करियर बनाना है, पूरा जीवन पैसा कमाना है। समझ आ रहा है? तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, अच्छे काम पे और अच्छे अप्रोच करने पे, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं बेस्ट तरीका जो कि बहुत इजीली आपको बॉलीवुड के अंदर एंट्री करवा सकता है। मान लीजिए आपको अप्रोच नहीं करना, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, हम बनेंगे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे कमर्शियल चीज करेंगे, एक थोड़ा यूनिक वाला चीज, रॉल्ला वाला चीज करेंगे कि हम अपने गाने को बड़े रिकॉर्ड लेवल या एवरेज रिकॉर्ड लेवल से रिलीज करेंगे। इंडिपेंडेंटली मैं रिलीज करना नहीं चाहूंगा। हालांकि इंडिपेंडेंट गाना भी बहुत सारा बॉलीवुड में ले लिया जाता है बाद में, लेकिन अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो गो फॉर दी रिकॉर्ड लेवल्स, ठीक है। अगर आपने रिकॉर्ड लेवल गए, बहुत ईजी है रिकॉर्ड लेवल पे जाके गाना रिलीज करना, मुश्किल नहीं है। देखिए लास्ट टाइम हम वीडियो डाले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुश्किल नहीं होता, ये हो जाता है, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टैलेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि सिंपली रिकॉर्ड लेवल को कांटेक्ट करोगे कि मेरे को गाना रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रखना कि हाँ ठीक है, हर गाने का कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना, रिलीज कर रहे हैं, जो भी गाना बना रहे हैं उस पर रिलीज कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अपना खुद का चैनल बना रखा है, हो सकता है गाना आपका बहुत अच्छा है लेकिन कम ऑडियंस की वजह से नहीं चले। अब अगर कम ऑडियंस की वजह से नहीं चले या चलने का टाइम आए तो 5 साल लग जाए,
जो गाना आज हिट होना चाहिए 5 साल बाद हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा ना। तो आपको क्या, अच्छा गाना हिट होता ही होता है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस अच्छे गाने को रिकॉर्ड लेवल को दे देंगे, और अच्छे गाने को ही रिकॉर्ड लेवल से रिलीज करना है, नॉर्मल गाने को रिलीज नहीं करना है, ठीक है। तो हर गाने को ट्राई कीजिए अच्छा बनाने का, हर गाने को रिकॉर्ड लेवल से रिलीज करने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, बहुत जल्दी, एक तो बड़े ब्रांड्स जो होते हैं जैसे टी सीरीज, जी म्यूजिक और सोनी म्यूजिक, ये सब ऑलरेडी नोन्ड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे नजर जल्दी जाता है कि अच्छा टी सीरीज से गाना है, अच्छा जी म्यूजिक से गाना है, सोनी म्यूजिक से गाना है, तो ये बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं। अगर आप बड़े लेवल पे सोच रहे हो तो कि मेरे को बॉलीवुड के अंदर जाके काम करना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे लोग बोलता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ज्यादा बेटर है वर्सेस रिकॉर्ड लेवल ज्यादा बेटर, ये सब कोई मतलब नहीं बनता है कि वॉर करा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेस है, डिमांड अलग होता है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, जो चाहता है कि खुद में ही रहे, खुद का ही गाना हिट करे, शो करे, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो पागल होता है म्यूजिक के लिए, जिसको पूरी दुनिया में छाना है, फिल्म्स में काम करना है, अच्छा लगता है उनको बोलने में कि मेरा गाना देखो इस फिल्म में बजा है, जिनको ये चाहिए कि मैंने इस फिल्म में गाना दिया है, इसकी अलग ही रॉयल्टी है, मानिए या ना मानिए। जिस दिन हम लोग इस लाइन में इंटर किए थे तो मन में तो आया होगा, जिस दिन इंटर किए होंगे एक दिन बॉलीवुड में मेरा गाना जाएगा, आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट वही होता है, बॉलीवुड के अंदर हमारा गाना भेजना। तो उस टारगेट को खत्म मत होने दीजिए, ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने रिकॉर्ड लेवल से रिलीज कर लिया, वहाँ ऑडियंस पहले से रहते हैं, अच्छा गाना होगा तुरंत वो गाना पिकअप पकड़ लेगा। तो उससे बेनिफिट आपका क्या होगा, एक तो ब्रांड बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए बॉलीवुड में काम मिले या ना मिले 1 साल तक, मान लीजिए 1 साल से आप टी सीरीज पे या जी म्यूजिक पे या सोनी म्यूजिक पे गाना आपका रिलीज हो रहा है रिकॉर्ड लेवल पे, ठीक है। ये कुछ मिले या ना मिले, एक चीज तो मिल जाता है भैया, रेप्यूटेशन। और उस रेप्यूटेशन से आप 10 बिजनेस कर जाएंगे, स्टूडियो चला लेंगे, मेरा गाना टी सीरीज से आता है भाई, देखा, लोग इंप्रेस हुआ, आपसे कांटेक्ट किया, आपसे गाना बनवाया, इनकम भी होगा। तो ये सारी बेनिफिट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बड़ा चीज टारगेट करोगे ना तो उसके पीछे पीछे बहुत सारा छोटा छोटा बिजनेस आपसे जुड़ जाएगा, या बड़ा बिजनेस भी जुड़ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि छोटा जुड़ेगा। आपका इनकम इंप्रूव हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। आप 50,000 कमाते होंगे जॉब कहीं करके, तो वहां पे देखेंगे, नोटिस करेंगे 5 लाख 6 लाख कमाने लगे महीने का, हो जाता है, मजाक नहीं कर रहे, सही में हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो पहले होता था ना कि मुंबई में जाना है, कांटेक्ट बनाना है, तो देखिए मेरे हिसाब से इस चीज को रखिए, थोड़ा थोड़ा मुंबई ट्रैवल किया, मुंबई में किसी से लिंक विंक बनाइए, किसी प्रोड्यूसर्स वगैरह से, या जिससे भी बना सकते हैं। प्रोड्यूसर पैसा इन्वेस्ट करने वाला नहीं, जरूरी नहीं है कि आप पैसे को ढूंढे, आप यहाँ पे एक्टर्स भी देख सकते हो जो स्ट्रगल के लिए वहाँ गए, जो थोड़ा दोस्ती आप बढ़ा सकते हो, लिंक बढ़ा सकते हो कि वहाँ मुंबई गए कभी कभी, उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा वहाँ पे स्टूडियो में घूम लिए। घूम लेने से क्या होता है, लोग नए नए लोग मिलते हैं, तो कॉन्टैक्ट्स तो बनाने, कॉन्टैक्ट्स मैटर करता है, उससे काम आपका जो लेट जो अटकता है ना, वो अटकेगा नहीं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो मुंबई में ऑफ कोर्स आपको रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री वहां बसा हुआ है। वहां जाके बसने नहीं बोल रहे, वहां जाके आप बस जाइए, बस हम इतना बोल रहे हैं कि आप वहां जाइए, थोड़ा सा कांटेक्ट बनाइए। लेकिन वो कब बनाइए, जब फाइनेंशियली आप ठीक रहेंगे। फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो जो हम पहला प्रोसेस बताए उस चीज को कीजिए। थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर आप ठीक है तो रिकॉर्ड लेवल वाला कोशिश कीजिए, और अगर बहुत सही है तो ट्राई दिस थिंग्स, मुंबई जाना, स्टूडियो विजिट करना कि सर मेरे को काम चाहिए, बट वो रिक्वेस्ट स्मार्ट रिक्वेस्ट लगना चाहिए, भीख नहीं लगना चाहिए। आपकी अपनी वैल्यू है, अपनी वैल्यू कभी मत गिराना, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो आप एक ना एक दिन हर जगह हर इंडस्ट्री में दिख सकते हो, लेकिन वैल्यू अपना गिरा दोगे तो आप खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। और याद रखिएगा, जितना भी पैसा आता है, जितना भी अर्निंग आता है, वो आपके कॉन्फिडेंस से आता है, आपके मैनिफेस्टेशन से आता है। अगर वो लोग तोड़ देगा ना, उन लोग का क्या जाएगा, वो लोग तो पूरा तरक्की किया हुआ है, पूरा कमा रहा है, वो चाहेगा कभी कि आगे बढ़े, नहीं चाहेगा, तो आपको नीचा डाउन कर देगा, लेकिन आप पे अफेक्ट पड़ जाएगा, हर एक बात का अफेक्ट पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे रखना है, वो लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं अपनी उन गलतियों की सुधार कर सकूं। बाकी जाने के पहले मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप ग्रो नहीं कर सकते हो, हालात नहीं सुधरेगा। जिस हालात में भी आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई लेबर हो सकता है, कोई घर से परेशान हो सकता है, किसी के घर में माँ बाप में कोई होंगे, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन कोई बीमार होगा घर में, किसी के खुद का हेल्थ इशू होगा, या कोई इतना स्ट्रगल कर रहा है कि मतलब एक टाइम का खाने के लिए सोचना पड़ रहा है, बहुत तरीके का चीज़ होता है, रात दिन काम करके रोटी के लिए सोच रहा है। मेहनत कीजिए। अगर इतना बुरा हालात है उसके बावजूद आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आप बढ़ेंगे, समझे, 100% बढ़ेंगे। आप देखिएगा, हम इस चीज़ का गारंटी दे रहे हैं। हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिएगा, बहुत आगे आप जाइएगा। हम खुद पोस्टर साटते थे पटना में,
रात रात भर निकल के साटते थे पोस्टर, ठीक है ना, पोस्टर साट रहे थे, आज स्टेबल है, स्टूडियो है खुद का। अब मेरा पूरा घर का मतलब खर्चा, जो मेरा बुराई करता था, घर में भी बहुत लोग बुराई किया है, तो पूरे घर का भी खर्चा मेरा आज यही म्यूजिक फील्ड उठा रहा है। कॉन्फिडेंस ही वो ऐसा चीज है जो हम लोग को कहाँ तक पहुंचा देता है, कहाँ तक पहुंचा देता है, समझ ही नहीं आता है क्या शक्ति है इस कॉन्फिडेंस में। दिन भर बोलिएगा हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हम बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, मतलब आप जो है मैनिफेस्टेशन कीजिए, हमेशा पॉजिटिव, एक शब्द नेगेटिव मत बोलेगा। पैसा नहीं है, ये नहीं है, प्लीज ये मत कीजिएगा। बहुत पैसा है मेरे पास, 1000 रुपए भी पड़ा है, बहुत पैसा है, 100 रुपए भी पॉकेट में, बहुत पैसा है मेरे पास। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना खुद के लिए, तो वो आप एक प्रकार का पूजा है। तो जब आप पूजा करते हो, एक तरीके से आप खुद की पूजा कर रहे हो, आप खुश होते हो, आप में एक हार्मोन्स पता नहीं क्या होता है, डोपामिन हिट होता है कि आप काम करने बैठ जाते हो। मेरा जहाँ पे भी मेरे को लगता है कि यार क्या करे, कैसे करे, व्यूज देखते हैं, कभी कभी हिट हो गया, अच्छा व्यू आ गया, अरे भाई आज वीडियो बनाना है। तो ये कंसिस्टेंसी रखना है, ठीक है, और खुद को मैनिफेस्टेशन देते रहना, मैनिफेस्ट करते रहना है खुद के लिए, अच्छा मैनिफेस्ट करना है, खराब बात नहीं बोलना है खुद के बारे में। आप खराब इंसान हो जी, क्या नहीं रोना है किसी भी चीज के लिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अरे हटाओ, लात मारो, सब सही है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। बाकी आप लोग को अगर ट्यूटोरियल चाहिए कि बॉलीवुड म्यूजिक कैसे बनाते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए बॉलीवुड म्यूजिक ट्यूटोरियल, तो मैं इस पे एक बड़ा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको कहीं पे भी जाना ना पड़े। ठीक है, मिले अगले वीडियो में, चलिए प्रणाम जी।